इत्र फाउंडेशन और इंडियन विमेन इंपैक्ट एनजीओ ने मिलकर एक अनूठी प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें बच्चों द्वारा प्रकृति से प्रेरित सजावटी सामग्री और सूझबूझ से तैयार किए गए बीच किट्स का प्रदर्शन किया गया। यह आयोजन बिरला ऑडिटोरियम में हुआ, जहां बच्चों की रचनात्मकता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का अनोखा संगम देखने को मिला। इत्र फाउंडेशन की फाउंडर ऋचा सिंधी ने न्यूज 21 से खास बातचीत की और बताया कि किस प्रकार से बच्चों की रचनात्मकता को सही दिशा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं तो विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और कहीं ना कहीं ये देखा भी गया है कि पूरे देश में विमेन को एम्पावर करने के लिए कई लोग लग पड़े हैं, कई निजी संस्थाएं लग पड़ी हैं। उन्हीं में से कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं जो न सिर्फ विमेन को एम्पावर कर रहे हैं बल्कि नेचर से दोबारा कैसे रिकनेक्ट हो उस पर भी काम कर रहे हैं। हम बात करेंगे मैम से। मैम, विमेन एम्पावरमेंट की बात तो सब करते हैं, प्रकृति से जुड़ाव की सब बात करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो वाकई में इन दोनों बातों पर काम कर रहे हैं। आप क्या काम कर रहे हैं इन दोनों ही बातों पर? हम इत्र फाउंडेशन जो लोगों को नेचर से जोड़ा है इन एसोसिएशन विद इंडियन विमेन इम्पैक्ट, उनके थ्रू उनकी 100 औरतें उनके साथ जुड़ी हुई हैं, 500 बच्चे जुड़े हुए हैं, जिनको हम नेचर से कनेक्ट करा के ये सारा सामान जो आप देख रहे हैं इको फ्रेंडली स्टफ वो बनवा रहे हैं। नेचर से कनेक्ट करने की हमारी एक मुहिम है जिसमें बच्चे सीख भी रहे हैं और बना रहे हैं और स्किल डेवलप भी कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको बीच में टोक रहा हूँ, आपके पीछे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग ये दिख रहा है, ये क्या चीज़ है, ये आप समझाएंगे? नेचर के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, हम जब कहते हैं नेचर से कनेक्ट होना तो हमको सारी अपनी 5 सेंसेस से कनेक्ट होना होता है। सो ये हमारी 5 सेंसेस का मूड बोर्ड है। ये साउंड है, लोटस, ये लोटस का सीड पॉड है जो साउंड क्रिएट कर रहा है। ये सीड पॉड्स हैं जो साउंड क्रिएट कर रहे हैं। ये टच का एलिमेंट है, कॉटन इज अ टच एलिमेंट। ये मिट्टी है जो अगेन टच के अलग अलग तरह की मिट्टी है जो टच का एलिमेंट है। ये हमारा सिनेमन और लेमन बेसिल है और ये इसको खाया भी जा सकता है और इसको सूंघा भी जा सकता है, तो 2 सेंसेस को स्टिमुलेट करता है और एडिबल भी है, इसको खाया जा सकता है। सो ये हमारा पूरा, और ये विजुअल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। सो इट इज़ लाइक ऑल 5 सेंसेस से हम कनेक्ट होके नेचर स्टिमुलेट करके नेचर से कनेक्ट हो रहे हैं और वो उधर आगे नेचर है सारा कनेक्ट करने के लिए। ये लगभग वो जो आपके स्टॉल में जो भी तमाम सारी जो चीज़ें लगी हुई हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं 5 सेंसेस से जुड़ी हुई हैं। 5 सेंसेस से जुड़ी हुई है, नेचर से जुड़ी हुई है। नेचर में से ही सामान इकट्ठा किया गया है बिना नेचर को नुकसान पहुंचाए हुए। हम जो सामान गिर जाता है, सूख जाता है या जिसमें हमें ब्यूटी दिखती है, उससे निकाल के हम कुछ क्रिएट करते हैं और सारी विमेन और बच्चे मिलके ये काम कर रहे हैं। बहुत बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं इंडियन वुमेन इम्पैक्ट के बच्चे और विमेन। आपके साथ आगे भी एक बार जाएंगे, लेकिन पहले मैम से बात कर लेते हैं। मैम, जिस प्रकार से इत्र फाउंडेशन के साथ में आप लगातार काम कर रहे हैं, तो किस प्रकार से आप विमेन को एम्पावर कर रहे हैं और वो कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें आप काम दे रहे हैं उन्हें अपने पैरों के उस पर खड़े कर? हमारे पास हम सीताराम कच्ची बस्ती में काम करते हैं और हमारे पास बच्चे हैं 500 जिनको हम पढ़ाते हैं। हम चाहते हैं ये बच्चे सिर्फ 9 से 5 और वही जॉब ना करें जो उनके माँ बाप कर रहे थे। लेकिन हमारी जनरल मेंटालिटी होती है कि काम वाली का बच्चा काम वाला ही होना चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं क्यों ना वो बडिंग एंटरप्रेन्योर हो और वो जनरेशन जो पावर्टी, चेन ऑफ पावर्टी हम कहते हैं, उसको हम ब्रेक करना चाहते हैं और सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी अगर लाना चाहते हैं तो एजुकेशन ही उसका माध्यम है। पहला तो हम ये कर रहे हैं कि उनको पढ़ा रहे हैं, प्लस हमने ये देखा कि जब तक एक औरत सक्षम नहीं होगी और अपने पैरों पे संभल नहीं होगी तब तक पूरा घर समृद्ध नहीं हो सकता। तो हम कोशिश करते हैं उनको छोटे छोटे काम करके, उनको ये भी एक काम है उसमें से कि वो इनके साथ काम करती हैं, प्लस सिलाई का काम, दिवाली पे डेकोर का काम, राखी बनाने का काम, ये सब हम उनसे करवाते हैं। एंड देन वी हैव एग्जीबिशन और उनको सेल करते हैं ताकि उनके पास कुछ पैसा आए और उनको ताकत महसूस हो पैसे की। अभी तक कितने महिलाएं और बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं? हमारे पास ऑलमोस्ट 500 बच्चे हैं और लगभग 100 से 150 महिलाएं हैं। और उनका जो भी लोग आपसे जुड़े हैं, महिलाएं, बच्चे, उनके फाइनेंशियल स्टेटस में क्या परिवर्तन आपको दिखा? मैं बताती हूँ, आप अगर हमारे बच्चों से मिलेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं वो बच्चे बस्ती के। मेरे बच्चे IB स्कूल में पढ़े हैं यहाँ के, और जब मैं उन बच्चों को देखती हूँ तो नॉलेज का लेवल मुझे उनका उतना ही लगता है, क्योंकि हम इनको हर एक्सपोजर देते हैं। जैसे यहाँ पे जितने भी लोग हैं, कई लोग तो हमारे बच्चों के मेंटर हैं, जैसे ये हमारी मेंटर हैं, ऐसे हम उनको डिफरेंट जगह ले जाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की क्लासेस करवाते हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप की क्लासेस होती हैं उनको कोरियन लैंग्वेज आती है, फ्रेंच में उनकी प्रोफिशिएंसी है। एक बच्चा इंजीनियरिंग के लिए गया हुआ है, एक बिलाल से
बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स कर रही है। 2 बच्चे हमारे फ्रेंच डिप्लोमेट्स के लिए ट्राई कर रहे हैं। हमारे बच्चे, हमको फ्रेंच डिप्लोमेट्स ने इनवाइट किया है, MUN में हम जा रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ वी आर वर्किंग विद देम। मतलब बहुत स्मार्टली और बहुत मेहनत से, पैशनेटली हम काम कर रहे हैं और फाइनेंशियल स्टेटस डेफिनेटली इंप्रूव है। आप उनसे बात करके देखेंगे। अगर आप, ये हमारे बच्चे हैं, इफ़ यू वांट टू टॉक टू देम, यू कैन टॉक टू देम इन इंग्लिश। दे नो हाउ टू स्पीक, दे नो हाउ टू, एंड दे आर लर्निंग बैडमिंटन, दे आर प्लेइंग टेनिस, दे गोइंग टू बास्केटबॉल। आप मतलब आप जो सोच सकते हैं और जो ये बच्चे चाहते हैं ना, वी मेक श्योर दे डू इट। तो आपने देखा किस प्रकार से 5 सेंसेस यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं और उन्हीं से जुड़ी हुई चीज़ों का निर्माण उस पीछे से स्टॉल में किया गया है। और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमारे घर में रहती हैं कई सालों तक, लेकिन उनसे कहीं ना कहीं हम बोर हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि उन्हें हटा के हम कुछ नया लेकर आए। लेकिन यहाँ पर उन्हीं चीज़ों से नया क्या बना सकते हैं ताकि बाहर वो चीज़ ना जाए, आपके घर में ही एक नए तरीके से वो सजावट के तौर पर देखी जाए। एक बार फिर से मैम से बात करेंगे। मैम, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो चीज़ें सालों से हमारे घर में रखी हुई हैं, फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि हम उससे ऊब जाते हैं और फिर उनको या तो हम किसी को देते हैं या उन्हें फेंक देते हैं। लेकिन जैसा कि आपसे पहले भी बात हुई, उन्हीं चीज़ों को रिक्रिएट करके वापस या तो हमारे घर में या किसी को गिफ्ट देने के तौर पे वो काम आती हैं। और प्लस नेचर से कनेक्ट होने की जो बात आपने कही थी, कई ऐसी चीज़ें यहाँ पर मेरे को दिख रही हैं जो न सिर्फ सजावटी तौर पर जब तक वो पैक है तब तक काम आएंगी और खुलेंगी तो एक नेचर का एक अलग एहसास करेंगे। क्या चीज़ें हैं वो? जैसे हमारे अभी ये सीड किट्स हैं, हमारे विंटर एडिबल फ्लावर किट आप उगाएंगे तो आपके 1 महीने में घर में सारे फूल खिल जाएंगे जो आप खा सकते हैं। ये हमारा फूड फॉरेस्ट किट है, जो आप घर में उगाएंगे तो 6 महीने में आपका जंगल बन जाएगा और पूरी ज़िंदगी फूड मिलेगा। इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है बाहर। मैं आपको वॉक थ्रू कराती हूँ। ये हमारे रूट्स एंड ग्रीन्स हैं, जिसमें जड़ वाली सब्जियां और पत्ते वाली सब्जियां जो आपको 1 महीने में आप खा सकते हैं अभी उगाएंगे तो। ये हमारी सारी क्यूरेटेड सीड किट्स हैं, अभी उगाएंगे आपको 1-1.5 महीने में मिल जाएगा। अभी सर्दियों में साग बहुत खाया जाता है तो ये साग किट है। इसमें साग में जो भी हरे सब्जियां डलती हैं वो सारी बीज हैं, इसमें आप अपने घर में उगा सकते हैं। महीने भर में इतना उग जाएगा कि आप साग बना के खा सकते हैं और हर 10 दिन में फिर आप साग बना के घर से ही उगा के खा सकते हैं, है ना। एक बहुत इंटरेस्टिंग हमारा मसालदानी किट है, जिसमें सारे मसाले हैं जो आप घर में उगा के सारे मसाले अपने घर से ही खा सकते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग हमारा रामायण पूजा किट है, जिसमें रामायण में जो सीता राम लक्ष्मण जो जिनको पेड़ उनको पसंद थे या रामायण के काल में जो पेड़ थे उनकी बनाई गई है। तो ये आप घर में ले जाके आप एक पूरा रामायण का जंगल बना सकते हैं। ये रामायण किट है। एक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग किट और है, मेडिसिनल किट। आप अपने घर में फार्मेसी बना सकते हैं, इन बीजों से पौधे उगा के आपको सारी बीमारियां आपकी आप अपने घर में इससे क्योर कर सकते हैं। तो ये मेडिसिनल किट है हमारा, द नेचर फार्मेसी किट। एक किट बहुत इंटरेस्टिंग है जो अभी सीज़न में जो जड़ वाली सब्जियां उगा सकते हैं, आलू, अदरक, ये उसका किट है। आप अपने घर में ले जाके उगा सकते हैं। और ये ग्रीन इंस्पिरेशन हमारा सारा जो ड्राई बॉटनिकल है, राजन जी थ्राई फ्लोरिस्ट के इंस्पिरेशन से हमने बनाया है और उन्होंने बहुत सपोर्ट और गाइडेंस दी है। मतलब ऑलमोस्ट सारा इंस्पिरेशन जो डेकोर वाला है उनका मेंटरशिप राजन जी ने करी है थ्राई फ्लोरिस्ट के। और इतने सुंदर सुंदर एलिमेंट्स बनाए हैं हमने जो आपके घर को परमानेंटली खूबसूरत रखेंगे। नेचर का एलिमेंट भी है लेकिन फूल वाला एलिमेंट नहीं है जो सूख जाता है। तो परमानेंट एलिमेंट्स हैं, जैसे आप अपने लगा लें, बास्केट्स हैं, ये फूल के ऑर्नामेंट्स हैं, ये सिनेमन है, ये पाइन कोन्स हैं, ये थोड़े से रेक्स हैं हमने बनाई हैं, और उधर भी हैं काफ़ी सारी चीज़ें, पीछे भी हैं। सो बहुत सारा जो नेचुरल एलिमेंट से हमने सामान बनाया है वो राजन जी की इंस्पिरेशन, राजन जी की मेंटरशिप में बनाया है। सो यस, राजन जी की मेंटरशिप में ये सारा सामान बना है। तो राजन जी से भी बात कर लेते हैं। सर,
आपको ये इंस्पिरेशन कैसे मिली? अब तो आप लोगों को इंस्पायर कर ही रहे हैं, लेकिन आपको ये इंस्पिरेशन कैसे मिली? मैं खुद फ्लोरिस्ट हूँ, थाई फ्लोरिस्ट मेरी कंपनी है। और जब मैंने देखा कि भाभी जी से एक बार मैंने काम किया, तो भाभी जी ने कच्चे वो क्या नाम से अपने कच्ची बस्ती के अंदर बच्चों को सिखाने का काम मेरे को बताया। तो पहले तो मैंने इनको बताया कि मैं तो सैलरी लूँगा, लेकिन फिर बाद में मुझे लगा कि नहीं, ये तो बहुत धर्म का काम है और हम आज गरीब बच्चों को एक ऐसे मानो कि आत्मनिर्भर बच्चे बना रहे हैं, ताकि वो एक आर्ट सीखे और मतलब अपने कुछ अर्निंग भी कर सके उस टाइम। कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ करीब 2005 से। आपने देखा कि लगभग 15 साल से भी ज़्यादा समय से राजन जी इस प्रकार के काम कर रहे हैं, जो भी ऐसी चीज़ें जो या तो फेंक दी जाती हैं या कहीं कोने में छोड़ दी जाती हैं और उनको नई चीज़ों का स्थान जो हम कह सकते हैं उनको नहीं दिया जाता, उन्हीं सारी चीज़ों को नेचर के साथ में जेल करके किस प्रकार से एक नया प्रोडक्ट यहाँ पर बनाया गया है, वो आप बखूबी देख सकते हैं। मैम, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि इस प्रकार की जितनी भी एग्जीबिशंस होती हैं, कहीं ना कहीं ये एक भावना एक आम आदमी, एक मीडियम फैमिली के लोगों के में होती है कि बहुत कॉस्टली होंगी, क्योंकि जिस प्रकार से आपने इनको डेकोरेट किया है, ये सवाल कहीं ना कहीं लोगों के मन में होगा, जो आते भी होंगे वो सबसे पहले कॉस्ट पूछते होंगे कि ये आप एक जंगल, तो आप छोटा जंगल आप बना के दे रहे हो, आप एक मेडिसिन वाले सारे पौधे आप उनको सीड उनको दे रहे हो, तो कॉस्टिंग क्या है इन लोग? कॉस्टिंग है मिनिमम हमने स्टार्ट करी है 350 से लेकर मैक्सिमम, जिसमें 10-12 सीड्स हैं, सीड किट है, उसको हमने 1100 किया है पैक। और हम अगर कॉस्टिंग देखें ना, तो जैसे फार्मेसी किट की बात करते हैं, आप सारी पौधे बस एक किट खरीद के आप सारी बीमारियों के इलाज अपने घर में कर सकते हो। तो रोज़ जो डॉक्टर के पास जाने का खर्चा है, हर थोड़े दिन में पूरी कुछ कोई ना कोई बीमार होता है, उस पर जाने का खर्चा वो भी तो बच रहा है। सो ये थोड़ा समझदारी का इन्वेस्टमेंट है। हम जैसे फूड किट मानते हैं, हमारा साग किट या जो भी फूड किट है, हम जो बाजार से सब्जियां ला रहे हैं वो कितनी केमिकल लेडन है, वो गटर के पानी में उग रही हैं, तो उससे भी हम बीमार पड़ रहे हैं। आप थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके ये सब चीज़ें अपने घर में उगा सकते हो। एक तो आपका स्ट्रेस दूर होगा, आप ज़मीन से जुड़ोगे जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, प्लस आप केमिकल फ्री फूड खाओगे, तो इट इज़ लाइक हर तरह से आपको बेनिफिट है। थोड़ा सा पैसा, हम एक बार डॉक्टर के जाते हैं, उसी में उससे ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। तो अब इतना सब कुछ जब हेल्थ के लिए कर रहे हो, अपने आप को ज़मीन से जोड़ रहे हो, तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। मतलब कुछ तो पैसा लगेगा ही, मान के चलने वाली बात है। यस, तो ये आपने सुना मैम को, इनका साफ तौर पर कहना है कि बहुत इतनी ज़्यादा भी ये महंगी नहीं है, जितनी एक कंसल्टेशन फीस आप किसी डॉक्टर को देते हैं, उस कंसल्टेशन फीस से भी कम इन तमाम चीज़ों की यहाँ पर जो ये फ्लावर वाली किट है, या फिर ऐसे पौधे जो आपके शरीर का पूरा ध्यान रखेंगे, आपको बीमार नहीं पड़ने देंगे और आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे बढ़ाएंगे, इस प्रकार की तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। और जिस प्रकार से राजन जी से भी आपने बात करी, वो चीज़ें जो अब अपना स्थान घर में नहीं देख रही हैं, उन तमाम चीज़ों को नया कैसे बनाया जाए, और न सिर्फ आप उसे अपने घर में रख सकते हैं बल्कि किसी और को उसे गिफ्ट भी कर सकते हैं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।